आज की चर्चा में आपका स्वागत है। जनाब के कज़न बार बार छोटे छोटे व्लॉग डाल रहे हैं और कुछ कहने की कोशिश कर रहे हैं। और रिसेंट व्लॉग जो है ना, उसमें उन्होंने इशारों इशारों में कुछ इशारा किया है कि वो क्या करने वाले हैं। मतलब उन्होंने एक वोटिंग की बात करी, रिज़ल्ट की बात करी, और ये भी कहा कि हम जो है छत्तीसगढ़ में हैं, तो अब जल्दी ही जो है उस डेट तक, जो फाइनल डेट है, चुनाव की डेट है, उस तक हम पहुंच जाएंगे मौधा। और मौधा हमारा गांव है, मौधा गांव में हम रहते हैं। बाकी सब लोग जो है हम बाहर बाहर इधर उधर रहते हैं, तो हम जो है सब चल पड़े हैं, हमारे भाई और सब जो है वहाँ पहुँचेंगे। और उस दिन होगी वोटिंग। मतलब आप इशारों इशारों में क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं, वो ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि 11th को मैं जो भी कुछ करने जा रहा हूँ, उसके लिए मैं अपनी फैमिली के सामने अपना एक प्रपोज़ल रखूँगा, और उस प्रपोज़ल पे जो भी वोटिंग होगी उसके अकॉर्डिंग मैं आगे चलूँगा। और साथ साथ ये भी कह दिया कि जब चुनाव होते हैं तो फिर रिज़ल्ट भी आता है। तो कहते हैं कि रिज़ल्ट आएगा 12 तारीख को, यानी 12 तारीख को डिक्लेरेशन होगा कि वो क्या कहना चाहते हैं, किसकी कैसे पोल खोलना चाहते हैं, और क्या क्या सच्चाई वो सामने रख देना चाहते हैं, जिससे कि उनके अकॉर्डिंग जो है यूट्यूब हिल जाएगा, और जो है सारे सारे जो है वहीं पर ही उनके ही वो नज़र आएंगे। बस वही नज़र आएंगे और कोई नज़र नहीं आएगा। और वो एक बड़े इत्मीनान के साथ में और बड़े कॉन्फिडेंस के साथ में, बड़ी हाई लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस के साथ में बोल रहे हैं कि चुनाव तो मैंने ही जीतना है, यानी कि 12 तारीख को रिज़ल्ट आना ही आना है। उनका कहना ये है कि 12 तारीख को आप ज़रूर देखिए। अब तक जो है मैं कहता रहा हूँ, और आप लोग सब ये देख कर यही बोलते रहे कि भाई ये बोलता है सिर्फ और बताता कुछ नहीं है। लेकिन इस बार जो मैं बताने वाला हूँ, उससे जो तूफ़ान आने वाला है। और इससे पहले भी वो कई सारे व्लॉग अपने डाल चुके हैं, और उससे भी ज़्यादा व्लॉग वो हटा चुके हैं। मतलब पहले व्लॉग डालते हैं, फिर उसके बाद में हटा देते हैं। और वो जो व्लॉग इन्होंने डाले हैं, उसमें कई तरह से उन्होंने जो है ना इन्फॉर्मेशन शेयर करी है कि किस तरह से जनाब और जनाब की फैमिली किस तरह से हिपोक्रेसी दिखाती है, और उसी तरीके से काम करती है। दिखावा कुछ और करना कुछ और ये जो साथ साथ है कि नाटक होता है, हम बहुत अच्छे का नाटक होता है, ये ऐसा नहीं है। इसके पीछे का जो कहानी है वो अलग है, और जो पास्ट है वो अच्छा नहीं है, वो बहुत 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 बुरा है। और आज भी जो ये लोग जो है ये उसी लीक पे चले आ रहे हैं कि वहाँ पर जो दिखाना है वो सब एक एक्ट करके दिखाना है, एक स्क्रिप्टेड दिखाना है। ये सब जो है वो कहता रहा है, और इसके लिए उसने कई बार जो है ना सबूत कहिए या कुछ भी कहिए, कई कुछ बातें बताई भी हैं। जैसे कि उसने जो आपने सुना होगा, नेहा फैज़ी अपने व्लॉग्स वगैरह बनाती हैं, और उसमें एक्ट करके, इनकी एक्टिंग करके ये सब चीज़ें दिखाती हैं कि वो किस तरह से उनको फ़नी अंदाज में अपनी बात सामने रखती हैं। और इसमें क्योंकि वो भी मौधा की हैं, तो उनके पास बहुत सारी इन्फॉर्मेशन ऑलरेडी वहाँ पे रहती हैं। लेकिन उसके अलावा उसका जो इन्फॉर्मेशन सोर्स है, तो ये जनाब के जो कज़न हैं, ये भी इंफॉर्मेशन सोर्स बने हैं, और कई बार इन्होंने अपने फ़ोन से बातें करी हैं। और उनका कहना ये है कि कुछ क्लिप्स वगैरह भी उन्होंने दिए हैं, पर वो क्या हैं वो तो हमें पता नहीं। लेकिन जो बातें हैं उनके थ्रू ही उन्होंने जो है किस तरह के खुलासे किए हैं, ख़ास तौर से मैडम के मासूम रिश्ते के बारे में, इनकी दादी के बारे में, और इनके पापा और मम्मी के बारे में, और किस तरह से मौधा में इन लोगों की इज्जत है, और किस तरह से जो है ये लोग करते हैं, और इन लोगों का पास्ट जो है अच्छा नहीं रहा है। ये लोग जो है चोरियां करते हैं और झूठ बोलते हैं, और किस कई तरह के वैसे कामों में भी रहे हैं जो कि गैरकानूनी काम हैं। और उसमें उन्होंने मतलब इशारे इशारे में नशा और इन सब के बारे में भी बात करी। तो मतलब आरोप तो उन्होंने एक दो नहीं, बहुत सारे लगाए। प्रूफ क्या है पता नहीं, लेकिन आरोप बहुत सारे लगाए, और आरोप लगाने के बाद में वो वीडियो वहाँ पर डाली गई। इसके अलावा उन्होंने जो है एक बार जो है स्टिंग ऑपरेशन दिखाया, और स्टिंग ऑपरेशन किसका दिखाया? अपनी ही दादी का दिखाया, जो बेसिकली जनाब की नानी लगती हैं। तो उनका स्टिंग ऑपरेशन दिखाया कि उनकी मतलब उम्र कम से कम 75 साल और इससे ऊपर होगी शायद। तो उनसे बात करके उगलवाने की कोशिश कर रहा है कि भाई किस तरह से वो जो चीज़ें वहाँ से उठा कर लाती थी और अपने घर लेकर आती थी, उसमें कपड़े, बर्तन
चप्पलें, ये सब चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें होती थी। तो देखा जाए तो बेसिकली ये दिखाने की कोशिश करी कि वो चोरी करती हैं, जबकि वो हो सकता है कि कुछ चीज़ें उनको दे दी जाती हों, या फिर वो अपना समझ के कुछ अपनी ज़रूरत की चीज़ें वहाँ से उठा लाती हों, या जो भी है। बहरहाल ये नहीं कह सकते कि भी एग्जैक्टली इतनी उम्र की व्यक्ति को चोरी का इल्ज़ाम लगाना या कहना ये गलत लगता है। तो इसलिए हम ये नहीं कह सकते, लेकिन उन्होंने तो पूरी तरह से स्ट्रिंग ऑपरेशन करके यही साबित करने की कोशिश करी कि ये इस तरह से लेकर आती हैं। अब देखिए, बेनकाब करने निकले थे आप जनाब को, मैडम को, बाकी लोगों को, और आप किसकी बात कर रहे हो? आप नानी की बात कर रहे हो, यानी कि उनकी दादी की बात कर रहे हो। तो ये बेसिकली देखा जाए तो ये एक गलत तरीका है, और कभी इधर की बजाना और कभी उधर की बोलना, तो ये एक अच्छा तरीका नहीं है। तो ये साफ साफ तरीके से तो कभी कुछ बताते नहीं हैं, और साथ साथ जब इनका प्रेशर पड़ता है, फैमिली का बहुत ज़्यादा प्रेशर पड़ता है, अब वो किधर से आता है, हो सकता है जनाब और मैडम की तरफ से आता हो, या फिर अपने फैमिली रिलेशंस की वजह से आता हो। तो इस तरीके से जब वो ऐसा करते हैं तो बाद में इस प्रेशर में आके वहाँ से वीडियो हटा भी ली जाती हैं, और वहाँ सारी वीडियो हटा लेते हैं। फिर दोबारा से आ जाते हैं और दोबारा से वही सब बातें करना शुरू कर देते हैं। फिर कुछ वीडियो डालते हैं, फिर कुछ प्रेशर बढ़ता है या कुछ ऐसा होता है, कभी किसी का नाम ले देते हैं, कभी किसी का नाम ले देते हैं। लास्ट टाइम उन्होंने जो है अपनी सिस्टर का नाम लिया और ये कहा कि भाई मेरी सिस्टर ने मेरे को समझाया, इसलिए मैंने सारी वीडियो ये सब जो है हटा ली, और इसके लिए मुझ पर दबाव भी डाला गया और इसलिए मैंने वो वीडियो हटा ली। साथ साथ उन्होंने ये भी कहा कि अब मैंने ये डिसाइड किया है कि मैं अब कोई भी व्लॉग नहीं बनाऊँगा, ना ही मैं कोई खुलासा ये सब कुछ करूँगा, और अब मैं जा रहा हूँ सऊदी जाऊँगा मैं, और मैं यहाँ नहीं रहूँगा। लोगों को मेरे से बहुत प्रॉब्लम होती है, और इस तरह का बात करके उन्होंने जो है ना एक वीडियो बनाई और डाल दी थी वो, कि भाई अब मैं इस तरह से नहीं रहूँगा। और उसके कुछ दिन बाद में, यानी कि अभी बहुत ज़्यादा टाइम नहीं बीता है, अब फिर दोबारा से वीडियो डाली थी कुछ दिन पहले, और ये कहने की कोशिश की थी कि मैं एक बार फिर मैं लाऊंगा, और वीडियो लाने में मैं सारी चीज़ें बताऊंगा और ऐसे ऐसे राज खोलूंगा जिसके मतलब, और जिसमें सारे मेरे घर के लोग भी शामिल होंगे, और वो लोग भी बताएंगे कि किस तरह से इन लोगों ने गलत काम किए हैं। तो ये कह के उन्होंने जो है फिर दोबारा से व्लॉगिंग शुरू करी, और साथ साथ ये भी कहा कि मैं ये सब काम जो पैसे के लिए नहीं करता हूँ। मेरे को हाँ कुछ पैसे मिले हैं, कुछ 23,000 मिले हैं, 8,000 रुपये मिले हैं, 25,000 रुपये मिले हैं, तो इस तरीके से मेरे को कई बार पैसे मिले हैं, पर मैं ये सब चीज़ें ना पैसे के लिए नहीं करता। पैसे के लिए तो मेरे पास काम करने के लिए है, और मेरे पास गाड़ी है, ये सब है, तो मैं इसके लिए नहीं करता। मैं बस लोगों की असलियत सामने लाना चाहता हूँ, इसलिए ऐसा करता हूँ। तो ये कह के उन्होंने फिर दोबारा वीडियो डाली, और उसके बाद में उन्होंने एक डेट दी कि 12th को मैं ये खुलासा करूँगा कि क्या क्या बातें हैं और क्या क्या असलियत है और क्या क्या सबूत हैं, और ये सारी चीज़ें मैं 12 को बताऊँगा। तो उसी के रेफरेंस में इन्होंने जो है आज ये जो वीडियो डाली है, ये 4 दिन पहले, वो इसी की डाली है कि अब रिज़ल्ट आने वाला है, वोटिंग होने वाली है, यानी घर में सब लोग इकट्ठे होंगे, और इकट्ठा होने पर वो जो अपना प्रपोज़ल रखेगा, और उसके बाद में जो ये कह रहा है कि मेरा प्रपोज़ल सब मान लेंगे, इसलिए जो ना मैं इसके लिए फ्री हूँ कि मैं इस तरह की वीडियो ये सब डालूँ। और उसके बाद में जब ये वीडियो डल जाएगी तो उसके बाद में किसी के लिए कोई रास्ता नहीं रहेगा, और मैं पूरा मैदान खाली छोड़ूंगा भागने के लिए। देखते हैं कितना भागते हैं। यहाँ पे वो इशारा कर रहे हैं जनाब के लिए कि जनाब कितना भागेंगे और क्या करेंगे, कहाँ भाग कर जाएंगे। लेकिन मैं जो है उस दिन बाद में सोशल मीडिया पे पूरी तरह से मैं छाया रहूँगा, तो फिर कुछ नहीं दिखाई देगा। तो ये था इनका खुलासा बेसिकली कि वो 12 तारीख को आने वाले हैं, और 12 तारीख को डेफिनेटली वो अपना वादा पूरा करेंगे और सब कुछ बताएंगे। और साथ साथ उनका कहना ये भी है कि वो फैमिली के साथ में मिले हुए हैं, और फैमिली डेफिनेटली उनको सपोर्ट कर रही है। अब देखने वाली बात यह है कि इस तरह से जब बातें होती है तो फैमिली नॉर्मली ऐसा नहीं करती है, और इनके साथ क्या होगा भैया खुदा ही जाने। उम्मीद तो हमें भी कम है कि भाई ये बहुत ज़्यादा चीज़ें लेके नहीं आएंगे, फिर कहीं से कोई प्रेशर आएगा, कुछ बात आएगी तो फिर चुप बैठ जाएंगे, या फिर हो सकता है कि एक व्लॉग लेकर आएँ, उसमें कुछ बताने की कोशिश करें, कुछ बताएं भी, लेकिन उसके बाद में वो ज़्यादा दिन तक रहेगा नहीं। तो देखते हैं इस बार ये सच्चे साबित होते हैं या झूठे साबित होते हैं, क्योंकि बार बार ये कहना कि भेड़िया आ गया, भेड़िया आ गया, भेड़िया आ गया, ये बातें चलती नहीं है। एक दिन जब असलियत में आ जाता है तो लोग बाग विश्वास करना बंद कर देते हैं, और नुकसान किसका होता है? नुकसान अपने ही होता है। ये पॉडकास्ट आपको कैसा लगा प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। अपने लोगों का ख्याल रखिए। थैंक यू, धन्यवाद, शुक्रिया।